नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपका मित्र अशोक वर्मा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगे। आप हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए और देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में एक बुजुर्ग महिला ने बहू और दामाद पर बेटे का अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच कर छोटे बेटे को रिहा करने की मांग की है। संपत्ति विवाद का यह मामला बताया जा रहा है। पहाड़पुर निवासी बुजुर्ग महिला साहिदा खातून ने अपने पुत्र जैद के अपहरण का पुलिस पर आरोप लगाया है। बहू पर साजिश का आरोप लगाया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के सिवली कॉलेज के सामने पहाड़पुर के अपने दामाद प्रोफेसर सलमान अंसारी के आवास पर बुजुर्ग साहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम मोहम्मद ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंसी बिल्डिंग ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अपनी बड़ी बहू पर अपने छोटे बेटे का पुलिस से अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग साहिदा खातून ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि हमारे लड़का क्या नाम है लीलावती अस्पताल में, उधर उसके बगल में फ्लैट लेकर के हमने उसको रखा था। उसका इलाज चल रहा था। रातों रात क्या नाम है 2-3 दिन से उसकी खबर खैरियत नहीं मिल रही थी। तो आज 2-3 दिन के बाद खबर मिली। सुबह एक अनजान फ़ोन आया कि जैद को पुलिस ने किडनैप कर लिया है, जबकि उसके नाक में और मुंह में, नाक में मुंह में और क्या नाम है सब पाइप लगा हुआ है। अभी बीमार चल रहा है। अब 2-2 घंटे पर उसको खाना दिया जाता है। अब पुलिस ने उसको सुबह किडनैप कर लिया, उसको रख लिया और ना उसको दवा है, ना दर्पण है, कुछ नहीं है। अब क्या उसका हाल है अब हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं। अब फिर उसके बाद से उसको धमकी, तरह की धमकियाँ दी गई कि इसको ऐसे कर दो। जो खालिद नज़ीर जो है और जो उसकी वो है बीवी है शबाना परवीन, उसको उसकी सारी, कहने का मतलब ये कि उसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी हड़प करना चाहते हैं। सब सामने उसकी सारी प्रॉपर्टी सब उसकी हड़प करना चाहते हैं। और उसको अब हड़प कर लेंगे, फिर जान से मारने की कोशिश करेंगे। अब उसको ज़बरदस्ती वो किडनैप कर लिया। कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है उनको, पता लगा कुछ? लखनऊ की शायद। तो कहाँ इलाज चल रहा है उनका? लीलावती में चल रहा था। फिर उसके बाद से साल भर हो गया। फिर उसके बाद से उसके बगल में एक कमरा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि कमरा यहाँ पर ले लीजिए, आप उस पर एक हफ्ते पर जाकर दिखाया कीजिए। उसका इलाज तो वहाँ लीलावती में चल रहा है, लेकिन बगल ही में एक कमरा लेकर के हम लोग रह रहा था वो। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? लीलावती से पकड़ी है कि वहाँ रोड से? नहीं, लखनऊ से शायद पकड़ा है। लखनऊ से? बॉम्बे जहाँ रहता था वो, वहीं से पकड़ा जी। लखनऊ पुलिस ले गई है? जी, लखनऊ पकड़ा था। पुलिस ने क्या बताया? कुछ बता के ले गई कि बिना बताए ले गई है? अब वही मतलब कि उसके जिसने किडनैप करवाया है वही ना जानता है कि मतलब उसने कहने का बताया हुए कि खालिद है और जो उसकी बीवी है शबाना परवीन, उसके क्या नाम है झूठ इल्ज़ाम की जैद कह रहे हैं कि अब हम उसकी प्रॉपर्टी वही सब लेना चाहते हैं। सारी प्रॉपर्टी तो ले लिया, हमारी ले लिया, उसकी ले लिया। अब फिर उसके बाद से उसको कि जैद कह रहे हैं कि हमारे साथ अब रहेंगे, हमारे साथ रहना चाहता है। झूठ। कौन कह रहा है? वो क्या नाम है शबाना परवीन और खालिद। जो उसके मालिक वो हैं जो जिनके कहने पर पकड़ा गया है। अच्छा। उन्हीं सबों ने कहा है कि उन्हीं सबों ने किडनैप करवाया है। अच्छा। वो सब दुश्मन हमारे भी हैं। हमको भी अपने घर वहीं पे हम लोग सब लोग रहते थे। हमको भी तकलीफ इतनी दी गई कि न खाने को देना। आपकी बहू है? बड़ी बहू है वो? जी, एक ही तो बहू थी। एक बहू और क्या नाम है दो लड़के थे। एक लड़के को उसने अपने शौहर को जान से मरवा दिया और देवर से शादी कर लिया। और उसकी 2-3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां, एक लड़की की शादी हुई है। वही खालिद जो है वही उसका शौहर है। अब दोनों मिल करके अपना सब रहते हैं। अब फिर उसके बाद से उसको भी अब क्या नाम है उसको वो बना दिया है कि क्या कब पकड़ा है जैद को? ये कल शायद ये हुआ है। आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोगों को सुबह मिली है।
3-4 दिन से फ़ोन नहीं आ रहा था। 3-4 दिन जैद का फ़ोन बराबर 2 दिन पे एक दिन पे आता था, लेकिन हमने कहा कि फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन लगाया जाए, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। उसको तो किडनैप कर लिया था, बंद है। अब फिर उसके बाद से उसके आज अननोन फ़ोन आया कि ऐसे से है, पुलिस ने जैद को उठा लिया है, जबकि उसके नाक में पाइप लगा हुआ है, मुंह में पाइप लगा हुआ है। अब मुंह से नाक से खाना पानी दिया जाता है 2-2 घंटे पे, दवा दर्पण दिया जाता है। अब क्या नाम है, उसको उठा लिया, बताइए। अब मान लो उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस ने उठाया है कि बदमाश उठा के नहीं ले नहीं, गए? पुलिस ने उठाया है। तो क्या बताए हैं पुलिस वाले, कुछ बताए, सूचना दिए हैं घर पे? काहे लिए उठाए हैं? अब वही खालिद नसीर और उसकी जो बीवी है, उसी के कहने पे प्रॉपर्टी के लिए इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ले और इसको भी जान से मार दे, छुट्टी हो जाए। हम तो हमको भी यही करना चाहा था। हम अकेले घर में हम माँ बेटा रहते थे। फिर उसके बाद से वहाँ से फिर हमको तकलीफ़ हुई, हमको न खाने को दे न पीने को दे सब, और न दवा न दर्पण। मेरी बेटी मैंने बेटी से कहा, मेरी बेटी दामाद से कहा कि हमको यहाँ से ले चलो, ये सब हमको मार देंगे, हमको भी हमारी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। अब उसके बाद से हम तो चले आए। हमको करीब आए साल भर हो रहा है, 7-8 महीना हो रहा है हम यहाँ पे बढ़ गए। लेकिन वो तब से बीमार चल रहा है, तब से अस्पताल में है। क्या चाहती हैं आप, क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बेटे को बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हमारी बहू ने, हमारे क्या नाम है, उसके शौहर ने, दामाद से तो शादी कर लिया है उसने। उसकी 3 लड़कियां थी, एक की शादी वही किया है, बड़ी वाली की, उसी का शौहर है ये खालिद। और उससे भी अब इसका तालमेल तो है बहू का, एक ही तो बहू थी। और बहू ने हमारे बड़े लड़के से शादी जो की थी उसको भी मरवा दिया, इसीलिए कि ये मर जाएगा तो हम लोग के हाथ में सब पैसा, सब प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाएगी, और उसके बाद से हम लोग वो हो जाएंगे। उसको भी मरवा दिया उसने। अब वो देवर से, अब खालिद नज़ीर से अब राब्ता बना लिया, शादी कर लिया, जो कुछ कर लिया हो। अब प्रॉपर्टी के लिए हमारे लड़के को उसने हथियाना चाहा। पहले तो हमको हथियाना चाहा तो हम तो चले आए यहाँ से, लेकिन हमारे लड़के को उसने अस्पताल से उठवाया है। अस्पताल के बगल में डॉक्टर ने कहा कि एक मतलब कमरा था, लेकर के हम लोग रहता था। उसके बाद से दवा दर्पण सब अस्पताल की हो रही थी, और एक एक हफ्ते पे दिखाने जाना होता था।